ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 230 और 230 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। शुरू में ही आया है कि एवं प्राप्ते अभिधीयते। मिल गया पंक्ति। तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया कि तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। शुरुआत आरंभ तो यह है क्या यद तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि। उसी वाक्य के अंतिम में आया है तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। अर्थात अदृश्य अग्राह्यत्व अदृश्यत्व इत्यादि गुणों से युक्त जो है उसको भूत योनि के रूप में पंडित लोग जानते हैं, देखते हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि वो भूत योनि क्या है। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि भूत योनि अर्थात आकाशादि भूतों का कारण प्रधान ही होना चाहिए। तो उसने पूर्व पक्षी ने बहुत सारे युक्ति देकर प्रधान ही भूत योनि है इस बात को बताया। क्यों? भूत योनि करके जीव को भी ले सकते हैं, किंतु भूत योनि परमात्मा नहीं हो सकता, ऐसा कहा किसने? पूर्व पक्षी ने। तब उस पूर्व पक्षी के बात का उत्तर देने के लिए अब ये पंक्ति आ रही है, एवं प्राप्ते अभिधीयते। ठीक है, तो एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए, एवं प्राप्ति इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अभिधीयते कथ्यते उच्यते उत्तर दिया जाता है हमारे से। तो क्या उत्तर? तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। तो अतः पहले सूत्र का विचार करते हैं, फिर आगे के भाष्य का। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते। ठीक, अदृश्यत्वादि गुणकः धर्मोक्ते है, 2 पद का यह सूत्र है। तो चलिए सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखिए सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम आगे उद्धरण चिन्ह में यत् तत् अदृश्यम यत् तत् अदृश्यम उद्धरण चिन्ह इत्यादि वाक्ये अदृश्यत्वादि गुणकः अदृश्यत्वादि गुणकः भूतयोनिः प्रधानं वा शारीरः वा अस्ति। शारीरः वा अस्ति पूर्णविराम। अचेतनानां कार्याणाम् उपादानत्वेन अचेतनं प्रधानम् एव भूतयोनिः
बराबर भूतानां कारणम अस्ति। भूतानां कारणम अस्ति पूर्ण विराम। आगे योनि शब्दस्य निमित्तवाचित्वेन शारीरः वा भूतयोनिः स्यात्। भूतयोनिः स्यात् पूर्ण विराम। इति पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। ठीक है, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते 1-2-21। तो अवतरण का अर्थ पहले देख लीजिए। तो मुंडक उपनिषद का वाक्य है 1-1-6। क्या है? यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि वाक्य है। तो इस वाक्य में कहा है कि भूत योनि। तो कौन है वो भूत योनि? तब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अदृश्यत्वादि गुण कह, अदृश्यत्व, अग्राह्यत्व, अगोत्रत्व आदि गुण वाला भूत योनि वो प्रधान ही होगा, अथवा शारीर अर्थात जीव। परमात्मा नहीं हो सकता भूत योनि, भूतों का कारण। एक तो प्रधान है, 3 गुणों की साम्यावस्था प्रधान, क्यों? वहां जीव। हेतु दे रहा है वो क्या कि अचेतना नाम कार्याणाम, कार्य आकाश आदि प्रपंच अचेतन है, जड़ है। उस अचेतन कार्य का, जड़ कार्य का उपादान कारण भी जड़ ही होना चाहिए। अतः आकाश आदि जो कार्य है जड़, उसका उपादान कारण जड़ ऐसा प्रधान ही मानना उचित है। अर्थात भूत योनि हो गया प्रधान, ऐसा कह रहा है। तो अचेतनानाम कार्याणाम उपादानत्वेन, अचेतन कार्य के लिए उपादान कारण के रूप में अचेतनम प्रधानमेव भूत योनि, अचेतन ऐसा प्रधान ही भूत योनि है, अर्थात भूतों के लिए कारण है। अच्छा, योनि शब्द का अर्थ उपादान कारण न करके यदि योनि शब्द का अर्थ निमित्त कारण करते हैं, तब तो भूतों के लिए कारण बन जाएगा कौन? जीव। ये कह रहे हैं योनि शब्द से निमित्तवाचित्वेन, निमित्त का वाचक मतलब निमित्त कारण ऐसा अर्थ करते हैं योनि शब्द का, तब तो भूत योनि शब्द से शारीर वा भूत योनि स्यात्, शारीर मतलब जीव। इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो सूत्र उसका पदच्छेद अदृश्यत्वादि गुणकः धर्मोक्तेः। अब नीचे आइए, पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है अदृश्यत्वादि गुणकः, सूत्रस्थ पद प्रतीक अदृश्यत्वादि गुणकः बराबर उद्धरण चिन्ह में यत् तत् अदृश्यम, उद्धरण चिन्ह बन इत्यादौ, इत्यादौ श्रुताः, श्रुताः अदृश्यत्वादयः गुणाः, अदृश्यत्वादयः गुणाः यस्य सह अदृश्यत्वादि गुणकः, अदृश्यत्वादि गुणकः बराबर
अदृश्यत्वादि गुण विशिष्ट, अदृश्यत्वादि गुण विशिष्ट भूतयोनिः, भूतयोनिः परमात्मा एव स्यात्। परमात्मा एव स्यात्। पूर्ण विराम। न प्रधानम जीवो वा, न प्रधानम जीवो वा, पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, कुतः आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक है धर्मोक्ते है, धर्मोक्ते है बराबर उद्धरण चिन्ह में यह सर्वज्ञ सर्ववेद, यह सर्वज्ञ सर्ववेद उद्धरण चिन्ह इत्यादिना, इत्यादिना सर्वज्ञत्वादि परमेश्वर धर्माणाम, सर्वज्ञत्वादि परमेश्वर धर्माणाम भूतयोनौ, भूतयोनौ निर्देशात्, भूतयोनौ निर्देशात् भूतयोनिः परमात्मा एव भवति, भूतयोनिः परमात्मा एव भवति। पूर्ण विराम। प्रधाने जीवे वा, प्रधाने जीवे वा तादृश धर्माभावात्, तादृश धर्माभावात् न तत्र भूतयोनित्वं भवति, न तत्र भूतयोनित्वं भवति। ठीक, पूर्ण विराम। आगे प्रधानस्य अचेतनत्वात्, प्रधानस्य अचेतनत्वात् अर्धविराम। शारीरस्य च, शारीरस्य च उपाधि परिच्छिन्नत्वात्, उपाधि परिच्छिन्नत्वात् प्रधाने जीवे वा, प्रधाने जीवे वा सर्वज्ञत्वं, सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं, सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं न संभवति, न संभवति अर्धविराम। येन तयोः, येन तयोः अन्यतरस्य भूतयोनिता स्यात्, भूतयोनिता स्यात्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो प्रतीक दिया था अदृश्यत्वादि गुण कह, मतलब क्या, उसका विग्रह पहले दिया कि यत् तत् अदृश्यम इत्यादो, इत्यादि श्रुति में श्रुता सुने गए गुण अदृश्यत्वादि, तो अदृश्यत्वादय गुणा यस्य जिसके है, सह उसको कहेंगे अदृश्यत्वादि गुण कह, अदृश्यत्वादि गुण वाला।
अर्थात अदृश्यत्वादि गुण से विशिष्ट। और जो ऐसा है वही भूत योनि है। वही को कौन है? वो परमात्मा ही है। तो अदृश्यत्वादि गुण से युक्त परमात्मा है और वही भूत योनि है, ये सिद्धांत। ठीक है। न प्रधानम जीवो व, अर्थात प्रधान भूत योनि नहीं है और जीव भी भूत योनि नहीं है। क्यों? कारण क्या? हेतु दे रहे, प्रतीक है धर्मोक्ते है सूत्रस्तपद। क्या धर्म बताया है भूत योनि में कि जो प्रधान में और जीव में लागू नहीं पड़ते हैं, उसको बता रहे हैं, धर्मोक्ते है। तो क्या? तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है और उसी को वो ये सब धर्म बताए भूत योनि के लिए। भूत योनि जो है उसमें बताया है। अतः भूत योनि प्रधान नहीं हो सकता, क्योंकि भूत योनि के रूप में प्रधान को मानेंगे तो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वविद नहीं, क्योंकि वो जड़ है। भूत योनि करके जीव को मानेंगे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि जीव में परिच्छिन्नता है और सर्वज्ञ सर्वविद जो होता है वो परिच्छिन्न नहीं होता है। वही कह रहे। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि ना सर्वज्ञत्वादि परमेश्वर धर्माणाम, सर्वज्ञत्व सर्ववित्व इत्यादि के सब धर्म किसके हैं? परमेश्वर के हैं, ब्रह्म के हैं। तो सर्वज्ञत्वादि परमेश्वर धर्माणाम भूत योनौ निर्देशात, और ये परमेश्वर के धर्म किस में बताए हैं? भूत योनि में। अर्थात भूत योनि कौन हो जाएगा? परमात्मा। भूत योनौ निर्देशात भूत योनि ही परमात्मा एव भवति, भूतों का योनि परमात्मा ही है। अच्छा, प्रधाने जीवे व तादृश धर्माभावात, जीव या प्रधान भूत योनि हो नहीं सकता, क्योंकि भूत योनि में जो धर्म बताया है वे धर्म प्रधान में लागू नहीं पड़ते, जीव में भी लागू नहीं पड़ते। कौन से धर्म? सर्वज्ञत्व सर्ववित्व। तो वही करे, प्रधाने जीवे वा तादृश धर्माभावात्, सर्वज्ञत्व सर्ववित्व धर्मों का अभाव है, इसलिए न तत्र भूत योनित्वं भवति। तत्र तत्र प्रधाने जीवे वा भूत योनित्वं न भवति, प्रधान या जीव भूत योनि हो नहीं सकता। अब उसमें क्यों सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व नहीं है प्रधान में और जीव में? उसका कारण दे रहे, प्रधानस्य अचेतनत्व, प्रधान जड़ है और ये चेतन के धर्म है। सर्वज्ञत्व सर्ववित्व, प्रधान तो जड़ है, अतः उसके धर्म हो नहीं सकते। प्रधानस्य अचेतनत्व और शारीरस्य नाम जीवस्य उपाधि परिच्छिन्नत्वात्, उपाधि के कारण वो परिच्छिन्न है और जो परिच्छिन्न होता है उसमें सर्वज्ञत्व सर्ववित्व हो नहीं सकता। ठीक है। तो शारीरस्य च उपाधि परिच्छिन्नत्वात्, उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण प्रधाने जीवे वा सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं न संभवति, संभव नहीं है। यदि संभव होते तो इन दोनों में से किसी को भूत योनि के रूप में मानते, किंतु दोनों में भी ये धर्म संभव नहीं है। ये न तयो अन्य तरह से, दोनों में से किसी एक को भूत योनिता से, किंतु उसमें वो धर्म है नहीं, जिसके कारण उसमें भूत योनि उनको कह पाए, प्रधान को या जीव को। लग गया पंक्ति? तो सब फिर सर्वज्ञत्व सर्ववित्व धर्म किसमें है? परमात्मा में है। अतः भूत योनि कौन हो जाएगा? परमात्मा ब्रह्म ही है, प्रधान नहीं जीव नहीं। हो गया। चलिए अब भाष्य में। एवं प्राप्ते अभिधीयते, आगे यह अयम अदृश्यत्वादि गुणकः भूत योनिः सह परमेश्वरः एव स्यात् न अन्यः इति। कथम एतत् अवगम्यते? प्रश्न। ठीक है, पहली पंक्ति को देखिए। तो यह अयम, ये जो इत्यादि पंक्ति है कि नहीं, इति तक, तो उसका थोड़ा अन्वय करते हैं। दो शब्द छोड़कर आगे अदृश्यत्वादि गुणकः भूत योनिः, फिर पीछे आइए यह अयम, आगे सह, आगे सरल है, सह परमेश्वर एव स्यात् न अन्यः इति। ठीक है। अदृश्यत्वादि गुणकः,
अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि, यह अयम जो यह है वो कौन है? सह परमेश्वर एव स्यात्, परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है भूत योनि। ठीक है, परमेश्वर एव स्यात्, न अन्य, न अन्य, न प्रधानम, न जीव इति। अब आगे कथम एतत् अवगम्यते, किंतु ये आपको कैसा जाना जा रहा है आपसे कि भूत योनि परमेश्वर ही है, प्रधान नहीं है, जीव नहीं है, यह निर्णय आपने कैसा लिया? कथम अवगम्यते, प्रश्न उत्तर दे रहे, प्रतीक है, सूत्र का पद है, धर्मोक्ते है, धर्म का कथन हुआ है इसलिए। तो कौन धर्मों का कथन हुआ है वो सब दे रहे आगे पंक्ति में, देखिए। परमेश्वरस्य ही धर्मः इह उच्यमानः दृश्यते, यह सर्वज्ञः सर्ववित् इति। ठीक है, अन्वय इह चाहिए, परमेश्वरस्य ही धर्मः उच्यमानः दृश्यते, यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति। ठीक है, यह मतलब श्रुति में क्या? परमेश्वरस्य ही उच्यमानः, क्यों? यह मतलब भूत योनि में, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। जो भूत योनि बताया है उसमें परमेश्वर का ही धर्म उच्चमान दृश्यते, कहा हुआ देखने को मिलता है कि नहीं? तो कौन धर्म परमेश्वर का भूत योनि में बताया है वो धर्म दे रहे आगे, यह सर्वज्ञ सर्ववित्। पंक्ति लगी कैसा देखिए, इह परमेश्वर से धर्म उच्चमान दृश्यते, इह भूत योनौ, भूत योनि में जो जिसको भूत योनि बताया है उसमें परमेश्वर का धर्म ही कहा हुआ देखने को मिलता है। कि वह यह शब्द का अर्थ श्रुति में बताया है, ये भी ठीक है। तो परमेश्वर का ही धर्म उच्चमान दृश्यते, कहा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, भूत योनि में जो धर्म बताया है वो परमेश्वर का ही धर्म है, लेकिन कौन सा धर्म बताया है भूत योनि में? श्रुति ने कौन सा धर्म बताया है वो दे रहे श्रुति आगे, यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति। जो भूत योनि है ना वो कौन है? वही है वो कि जो सर्वज्ञ है सर्ववित् है, और सर्वज्ञ और सर्ववित्व ये परमेश्वर के धर्म है। जबकि भूत योनि में बताया है, अर्थात भूत योनि दूसरा कोई नहीं है अपितु परमात्मा ही है, ये बात सिद्ध हो जाती है। यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति लग गया आगे चलिए। न ही प्रधानस्य अचेतनस्य शारीरस्य वा उपाधि परिचिन्न दृष्टेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं वा संभवति। मिल गया। इस पंक्ति का भी थोड़ा अन्वय करते हैं, नहीं से लेकर संभवति तक जो पंक्ति पढ़े हैं बीच में आइए। अचेतनस्य, उसके पीछे प्रधानस्य, आगे उपाधि परिचिन्न दृष्टेः, उपाधि परिचिन्न दृष्टेः शारीरस्य वा, आगे सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं वा, आरंभ में न ही संभवति। देखो भाई अर्थ, अचेतनस्य प्रधानस्य एक बात, और उपाधि परिचिन्न दृष्टे हैं शारीरस्य जीव दूसरी बात हुई। तो आगे तो शारीरस्य वा, क्या सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं वा न ही संभवति, सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व संभव नहीं है। किसके धर्म करके? प्रधान के भी जीव के भी। प्रधान के क्यों नहीं है वही दिया, क्योंकि प्रधान के लिए एक विशेषण दिया है अचेतन है, तो वही लिखा क्या, अचेतनस्य प्रधानस्य। एक एक वाक्य करेंगे अलग अलग तो क्या होगा,
अचेतनस्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं वा न संभवति। एक क्या अर्थ हुआ कि अचेतन अर्थात जड़ ऐसा जो प्रधान, उसमें सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व ये धर्म संभव नहीं है। यदि प्रधान में इन धर्मों का समन्वय हो पाता तब हम भूत योनि के रूप में प्रधान को मानते, किंतु प्रधान में ये धर्म समन्वित नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रधान जड़ है, अतः भूत योनि करके प्रधान हो नहीं सकता। लग गया जी? तो चलिए एक वाक्य बन गया, दूसरा क्या बनेगा? हाँ, उपाधि परिचिन्न दृष्टे है शारीरस्य वा सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं वा न संभवति, नहीं संभवति। ठीक है ना? हाँ, तो शारीर अर्थात जीव, तो जीव के भी वो धर्म सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व संभव नहीं है। क्यों? कि जीव के लिए एक विशेषण दिया है, क्या? उपाधि परिचिन्न दृष्टे है कि नहीं? उपाधि अंतकरणादि उपाधि के कारण परिचिन्न दृष्टि वाला है, वो परिचिन्न ज्ञान वाला है। वो कौन? जीव। अतः उसको सर्वज्ञ और सर्वविद कह नहीं सकते। यदि जीव को सर्वज्ञ और सर्वविद कह पाते तो जीव भी भूत योनि बन जाता, किंतु जीव भूत योनि बन नहीं सकता। क्यों? उसमें सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व है नहीं। जीव में सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व क्यों नहीं है? उपाधि परिचिन्न दृष्टि वाला है। कौन? जीव। लग गया? अतः भूत योनि के रूप में जीव को भी नहीं मान सकते। फिर तीन ही थे, प्रधान, जीव और ईश्वर परमात्मा। तो प्रधान कट गया, जीव कट गया, रह गया कौन? परमेश्वर अर्थात ईश्वर। तो वही भूत योनि है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया पंक्ति? चलिए आगे की पंक्ति में आइए। ननु, मिल गया पंक्ति? ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है सिद्धांतियों के ऊपर। तो चलिए, ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात् भूतयोनेः परस्य एव एतत् सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं च न भूतयोनि विषयम इति उक्तम। ठीक है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमने ये बात पीछे कह दी है। पीछे मतलब कल के ही पाठ में अक्षरात् परतः पर गया था कि नहीं? तो अक्षर शब्द से लिया था उसने, पूर्व पक्षी ने। किसको? प्रधान को। और उससे जो पर है परमात्मा, उसमें है कौन? सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व, है कि नहीं? ऐसा कहा था। अतः प्रधान को ही भूत योनि के रूप में मान लो। तो भूत योनि हुआ कौन? अक्षर, है कि नहीं? अक्षर शब्द से कौन प्रधान? वही भूत योनि है। फिर सर्ववित्व ये किस में घटाएंगे? जो भूत योनि है प्रधान, उसमें नहीं घटाना। अक्षर शब्द से भूत योनि, उससे जो पर है श्रेष्ठ है उसमें लगा लो सर्वज्ञत्व सर्ववित्व को, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो भूत योनि के रूप में प्रधान बन जाता है। ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने, उसी का स्मरण हो रहा है। देखिए, ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात् भूत योने है। लग गया जी? अक्षर शब्द से निर्देश मानेंगे किसका? प्रधान का। और उसी को मानेंगे क्या? भूत योनि है। तो अक्षर शब्द निर्दिष्टात् भूत योने है, और उस भूत योनि से पंचमी, भूत योनि पंचमी, उससे पर। तो परस्य एव एतत्, तो परस्य मतलब पर। किससे पर? अक्षर शब्द का वाच्य जो प्रधान, जो कि भूत योनि है, उससे पर कौन? परमात्मा। तो परस्य एव, उसके ही एतत् सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं, उसमें सर्वज्ञत्व सर्ववित्व मान लेंगे। सर्ववित्वं च, लग गया ना? ऐसा मानेंगे। किसमें नहीं मानेंगे? न भूत योनि विषयम, भूत योनि विषयम न। कौन? सर्वज्ञत्व सर्ववित्व। भूत योनि विषय मतलब जो भूतों का योनि है, ऐसा जो प्रधान,
वो हुआ भूत योनि विषय, उसके नहीं है धर्म। वो कौन से? सर्वज्ञत्व सर्ववित्व। फिर किसके हैं? तो प्रधान जो अक्षर शब्द से कहा गया, भूत योनि के रूप में प्रधान कहा गया है, उससे पर जो है परमात्मा, उसमें लगा लो सर्वज्ञत्व सर्ववित्व, तब काम बन जाएगा। किंतु ये सिद्धांत तुम गलती क्या कर रहे हो? भूत योनि जो है उसमें लगा रहे उन धर्मों को। किनको? सर्वज्ञत्व सर्ववित्व। तब तुम कहते हो कि भूत योनि के रूप में प्रधान मिलेंगे तो उसमें धर्म घटित नहीं होंगे। किंतु भूत योनि में क्यों लगा रहे हो उन धर्मों को? उन धर्मों को किधर लगाओ? परमात्मा में लगाओ। और भूत योनि से वो पर है। भूत योनि अर्थात अक्षर शब्द का वाच्य प्रधान, उससे वो श्रेष्ठ है कौन? परमात्मा। उसमें लगा लो उन धर्मों को, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रुति कर रही है अक्षरात परतः पर, ठीक है ना? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये कहा था उसने, वही देखिए, ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात भूत योनि है। अक्षर शब्द से निर्दिष्ट जो भूत योनि है उससे परस्य एव एतत्, उससे जो पर है उसके ही एतत् सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम च, लग गया? न भूत योनि विषयम, भूत योनि विषयम न इति उक्ता, ये कहा था कल। तो उसका उत्तर दे रहे आप सिद्धांती, अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अत्र उच्यते के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान देखो भाई, अत्र उच्यते नैवं संभवति एवं न संभवति। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? यत् कारणम, कारण यह है कि क्या? वो बता रहे सिद्धांति, यत् कारणम अक्षरात् संभवति इह विश्वम, श्रुति है, इति प्रकृतां भूत योनिम इह जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिश्य अनंतरम अपि जायमान प्रकृतित्वेन एव सर्वज्ञत्वं निर्दिशति। यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते इति, लग गया? तस्मात् निर्देश साम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् प्रकृतस्य एव अक्षरस्य भूतयोनेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं च धर्मः उच्यते इति गम्यते। लग गया जी? चलिए एक एक बात को देखते हैं। तो सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के शंका का निराकरण कर रहे हैं अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति से। मिला? एक एक बात को देखिए। तो न एवं संभवती प्रतिज्ञा वाक्य हुआ सिद्धांतियों का पूर्व पक्ष के प्रति, क्या? कि हे पूर्व पक्षी, तुमने जो कहा वो संभव नहीं है। क्या कहा था पूर्व पक्षी ने? कि भूत योनि के रूप में प्रधान ले लो, और वही अक्षर शब्द का अर्थ है, वही भूत योनि है, ठीक है? और ये कहा था, तब सिद्धांति करे ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ जो भूत योनि वह प्रधान नहीं हो सकता, वो परमात्मा ही है। वो कैसे? तो बता रहे अभी। तो देखो भाई, यद कारण, तो श्रुति आती है अक्षरात् संभवति इह विश्वम, यह विश्वम अक्षरात् संभवति। यह विश्व अक्षर स्वरूप, अक्षर से उत्पन्न होता है। यह विश्व किससे उत्पन्न होता है? अक्षर से। अर्थात विश्व के प्रति कारण कौन बताया? अक्षर। अक्षर का कार्य कौन बताया? विश्व। अक्षर का कार्य कौन बताया? विश्व। और विश्व का कारण कौन हुआ? अक्षर बताया। लग गया इतना? आगे देखिए, अक्षरात् संभवति यह विश्वम इति, इति से आगे दो चार शब्द में अन्वय देखिए। इति मिला, दो शब्द छोड़कर आया है इह, फिर बीच वाला प्रकृतम भूत योनिम, आगे
जायमान प्रकृतित्वेन, आगे सरल है, हो गया। देखो भाई, इति मतलब इस श्रुति में, इति इह, इस श्रुति में भूतयोनिम, ठीक है ना जी, भूतयोनिम क्या लिखा है, हाँ, इति इह प्रकृतम भूतयोनिम, ठीक है ना। प्रकृत जो भूत योनि है, जो भी होगा, वो कौन बताया है? अक्षर को बताया है। अक्षरात संभवती यह विश्वम, हुआ कि नहीं? तो यहां पर विश्व के प्रति योनि अर्थात कारण किसको बताया है? अक्षर को बताया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे देखिए, इति इह प्रकृतम भूत योनिम, प्रकृत भूत योनि को क्या? जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिश्य, जायमान उत्पन्न होने वाले जो जगत के पदार्थ है, जगत है, उसके प्रकृति के रूप में निर्देश किया है भूत योनि को, ठीक है ना जी, अक्षर को। देखो भाई, इति प्रकृतम भूत योनिम जायमान प्रकृतित्वेन, ठीक है ना। तो प्रपंच के प्रति कारण के रूप में निर्देश किया है, निर्दिश्य। फिर अनंतराम, उसके बाद और भी श्रुति आ रही है, उसमें क्या कहा फिर? तो जायमान प्रकृतित्वेन एव सर्वज्ञत्वम निर्दिश्यति। तो जायमान प्रकृतित्वेन मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, जायमान प्रकृतित्वेन, इसका मतलब कार्य उपादानत्वेन, कार्य उपादानत्वेन, ठीक है। देखिए, कार्य के उपादान के रूप में। तो जायमान प्रकृतित्वेन एव सर्वज्ञत्वम निर्दिशति, निर्दिशति, निर्दिशति का कर्ता कौन होगा? श्रुति ही निर्दिशति, श्रुति निर्देश करती है। कौन श्रुति? वो दे रहे, यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान ही जिसका तप है, ठीक है ना। और तस्मात्, ऐसे उस सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा से, एतद् ब्रह्म, मिल गया जी। एतद् ब्रह्म मतलब क्या? एतद् ब्रह्म शब्द का अर्थ लिखिए, एतद् ब्रह्म बराबर कार्यम ब्रह्म, कार्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मकम, हिरण्यगर्भात्मकम, ठीक है जी। एतद् ब्रह्म शब्द से क्या लिया? हिरण्यगर्भ रूप कार्य ब्रह्म, ठीक है। पंक्ति देखिए पहले, तस्मात् एतद् ब्रह्म, और नाम रूपम अन्नम च, उस परमात्मा से ही, जो सर्वज्ञ है सर्वविद है, उस परमात्मा से ही यह हिरण्यगर्भ रूप कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ। जायते, नाम देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम उत्पन्न हुए, रूप, रूप भी उत्पन्न हुआ, शुक्ल नील पीत हरित इत्यादि, और अन्न व्रीहवादि, अन्न उस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। लग गया इतना? हाँ। इति, अब ध्यान दीजिए, तो दो श्रुति यहां पर, एक है अक्षरात् संभवति यह विश्व, दूसरी है यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि, है कि नहीं, जायते तक, ठीक है। अब उस प्रथम श्रुति में क्या बताया है? विश्व के प्रति कारण किसको बताया? अक्षर को बताया, बराबर है कि नहीं। अब दूसरे श्रुति में कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ, नाम रूप अन्न इत्यादि के प्रति कारण किसको बताया? यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप, तस्मात्, तस्मात् पता है कि नहीं? उससे, अर्थात जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविद है, जिसका ज्ञान ही तप है, ऐसा जो, उससे ये सब कार्य ब्रह्म नाम रूप उत्पन्न हुए हैं। तो नाम रूप इत्यादि उत्पत्ति के प्रति कारण कौन बताया? सर्वज्ञ सर्वविद ऐसा परमात्मा, ठीक है ना। अब देखिए, तो पीछे का वाक्य और ये वाक्य, उसमें भी विश्व के प्रति कारण बताया है अक्षर को, और इधर भी
ना हिरण्यगर्भ मतलब क्या, कार्य ब्रह्म नाम रूप सब जगत ही आ गया, उसके प्रति कारण बताया किसको, जो सर्वज्ञ है सर्वविद है उसको। लग गया अर्थ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में जो बताया है अक्षरात् संभवति इह विश्वम, तो विश्व के प्रति बताया कौन, अक्षर। उस अक्षर शब्द से यदि प्रधान को लेंगे, क्या जी, अक्षर शब्द से किसको लेंगे, प्रधान को लेंगे। और दूसरे वाक्य में फिर जगत के प्रति कारण के रूप में प्रधान को ले पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि जगत के प्रति हिरण्यगर्भ आदि के प्रति कारण के रूप में कौन बताया है, जो सर्वज्ञ है सर्वविद है। प्रधान को नहीं ले सकते क्योंकि प्रधान सर्वज्ञ और सर्वविद नहीं है। तो दोनों जगह फिर अलग अलग कारण बन जाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं? अर्थात प्रतिविज्ञा नहीं होगी कि वह एक ही कारण सिद्ध नहीं होगा। अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान को कर नहीं सकते। लग गया। अब ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में जो अक्षर शब्द आया है अक्षरात्, उस अक्षर शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी के अनुसार प्रदान करेंगे तो सुसंगति नहीं हो रही है, पूर्व और आगे के वाक्य की एक वाक्यता नहीं बन रही है। बात लगी। अब सिद्धांत मत के अनुसार पहला जो वाक्य है अक्षरात् संभवति इह विश्वम, उस अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं, ब्रह्म करते हैं, तो दोनों वाक्य की एक वाक्यता होती है कि नहीं। तो अक्षरात् संभवति यह विश्वम, यहां पर विश्व के प्रति कारण है कौन, अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ सिद्धांत मत के अनुसार कौन, परमात्मा, बराबर है। और दूसरे वाक्य में यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि, है कि नहीं, वहां पर भी बताया है कि हिरण्यगर्भ आदि के प्रति, जगत के प्रति कारण को बताया किसको, जो सर्वज्ञ सर्वविद। अब वो सर्वज्ञता और सर्वविदता उस परमेश्वर में घटित होती है कि नहीं, घटित होती है। अतः हे पूर्व पक्षी, अक्षर शब्द का अर्थ तुम प्रदान कर नहीं सकते। लग गया। उसकी क्या युक्ति थी पूर्व पक्षी की, अक्षर शब्द का अर्थ यदि प्रदान करेंगे तब वो जो श्रुति है अक्षरात् परतः परम, तो अक्षर शब्द का अर्थ हुआ प्रधान जो भूत योनि है, और उससे जो पर है वो सर्वज्ञ सर्वविद, ऐसा लगा लो। ये कह रहा था कौन, पूर्व पक्षी। किंतु उसको समझा रहे, अरे भाई पूर्व पक्षी, अक्षर शब्द का अर्थ अक्षरात् परतः पर वहां पर भी, और अक्षरात् संभवति ये विश्वम यहां पर भी, दोनों जगह अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान को कर नहीं सकते, अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं ले सकते। यदि प्रधान को लेंगे तो पूर्व उत्तर का विरोध आएगा, एक वाक्यता नहीं होगी। अतः अक्षर शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा ही है। लग गया जी। तो अक्षर शब्द का अर्थ कौन हुआ, परमात्मा हुआ। कैसे चलिए, तो अक्षर शब्द का अर्थ कौन हुआ जी, ध्यान दीजिए, परमात्मा ही लेंगे तब दोनों वाक्य की एक वाक्यता हो जाती है। कौन दो वाक्य, अक्षरात् संभवति इह विश्वम, और आगे का यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि, इनकी एक वाक्यता हो जाती है। अतः भूत योनि के रूप में कौन है, परमात्मा ही है। बात समझ में आई। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, ठीक है आप परमात्मा को कह रहे हैं, किंतु श्रुति में साक्षात लिखा है अक्षरात् परतः परः, और अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा लेंगे, हाँ, तो उससे पर और किसको लेंगे बताओ। तब सिद्धांती कहेंगे गड़बड़ मत करो, अक्षरात् परतः पर इसका क्या अर्थ है वो हम आगे के सूत्र में कहेंगे, इसलिए वो शंका भी मत लो। किंतु वो यहां पर वर्तमान काल में जो विषय चल रहा है वो कौन सा, कि भूत योनि परमात्मा ही है। परमात्मा को लेंगे तो समान निर्देश हो जाता है पीछे के वाक्य का और आगे के वाक्य का, तो प्रतिविज्ञा भी बन जाती है कि जो पीछे कहा वही यहां पर कहा है। अतः भूत योनि के रूप में परमात्मा ही है। बात लग रही है ना। पंक्ति को देखिए, नैवम संभव अत्र उच्यते नैवम संभवति, आगे यत् कारणम, मिला, पुनः पढ़िए पंक्ति को, जिस कारण से कि अक्षरात् संभवति इह विश्वम, लग गया, यह अक्षरात् विश्वम, यह विश्वम अक्षरात् संभवति, कैसे भी अक्षर से यह विश्व उत्पन्न होता है। इति यह, यहां पर प्रकृत भूत योनिम, जो भी भूत योनि बताइए यहां पर अक्षर शब्द से, है कि नहीं, जायमान प्रकृतित्वेन उत्पन्न होने वाले पदार्थ के कारण के रूप में
जिसको भी बताया है अक्षर शब्द से, तो जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिश्य है कि नहीं, जो भूत योनि से हमको लेना है उसका यहां पर निर्देश करके निर्दिश्य अनंतरमपि, आगे भी क्या आगे कि जायमान प्रकृतित्वेन उत्पन्न होने वाला जो कार्य उसके प्रकृति के रूप में, कारण के रूप में जो बताया है वो वही है। कौन? सर्वज्ञ सर्वविद अर्थात परमात्मा। वही देखिए, जायमान प्रकृतित्वेन एव सर्वज्ञत्वं निर्दिशति श्रुति। कौन वाक्य है वो? यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान ही क्या है? तप है। तस्मात्, तस्मात् अर्थात ऐसे उस ज्ञान जिसका तप है, सर्वज्ञ सर्वविद जो है उससे, परमात्मा से उत्पन्न होता है। कौन? एतद् ब्रह्म। एतद् ब्रह्म मतलब कार्य ब्रह्म, और नाम रूप अन्न ये सब उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर कार्य के उपादान कारण के रूप में किसको बताया? परमात्मा को बताया। उसी को वहां भी बताया, कहा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। लग गया जी? चलिए इति आगे चलिए। तस्मात् निर्देश साम्येन, दोनों वाक्य में कारण के रूप में निर्देश समान हुआ तभी तो प्रतिविज्ञा बनेगी। और पहले वाक्य में अक्षर शब्द का अर्थ प्रदान करेंगे, आगे के वाक्य में कारण के रूप में परमात्मा को मानेंगे, तो प्रतिविज्ञा बनेगी क्या? नहीं। प्रतिविज्ञा कब बनती है? जब दोनों जगह का निर्देश एक रहता है। स्वयं देवदत्त, वही देवदत्त यह है जो वहां देखा था, है कि नहीं? वहां देखा यज्ञदत्त को और यहां देख रहे देवदत्त को, स्वयं ऐसी प्रतिविज्ञा होगी क्या? नहीं होगी। वही चलिए, तस्मात् निर्देश साम्येन, दोनों वाक्य में कारण के रूप में जो निर्देश है, कारण के रूप में जो निर्देश है वो समान होने के कारण, निर्देश साम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, समान रूप से प्रतिविज्ञा होने से, होने के कारण प्रकृतस्य एव अक्षरस्य, प्रकृत जो अक्षर है जिसका अर्थ परमात्मा है, तो प्रकृतस्य एव अक्षरस्य भूत योने है, प्रकृत जो अक्षर शब्द का अर्थ भूत योनि जो भी है, भूत योनि कौन? अक्षर, तो वही है कौन? सर्वज्ञ सर्वविद अर्थात परमात्मा। लग गए? पंक्ति को देखिए, अक्षरस्य भूत योने है सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम च धर्म, उसी में सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व ये धर्म कहा जा रहा है। ठीक है, इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है। होगा इतना? आगे चलिए। अब अक्षरात् परत पर, मिल गया पंक्ति। तो अक्षरात् परत पर, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में। लिखिए, यत् उक्तम, यत् उक्तम पंचम्यंत अक्षर श्रुत्या, पंचम्यंत अक्षर श्रुत्या बराबर पंचम्यंत अक्षर शब्देन, पंचम्यंत अक्षर शब्देन, आगे भूत योने है, भूत योने है प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञानात् अचेतनत्वम्, अचेतनत्वम् इति तत्र आह, तत्र आह अक्षरात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यद उत्तम जो बात कही है, पंचम्यंत अक्षर श्रुत्या मतलब पंचम्यंत अक्षर शब्द से भूत योनि, भूत योनि के रूप में, है कि नहीं, प्रतिविज्ञानात्, भूत योनि के रूप में प्रतिविज्ञा हो रही है। वो कौन है? अचेतन प्रधान है। ऐसा जो कहा था अक्षरात् परत पर, यहां पर उस पर
उसके बारे में अब बता रहे हैं ग्रंथकार। देखो भाई, सिद्धांति ने जो बात कही थी ना, उसका उत्तर दे रहे। अक्षरात् परतः परः मिल गया। इत्यत्र अपि, यहां पर भी क्या जी, न प्रकृतात् भूतयोनेः अक्षरात् परः कश्चित अभिधीयते। न कान्वय अभिधीयते के साथ, ठीक है ना। तो वाक्य क्या हो जाएगा? अक्षरात् परतः पर इत्यत्र अपि प्रकृतात् भूतयोनेः अक्षरात् परः कश्चित न अभिधीयते, ठीक है ना। अर्थ देखिए, तो अक्षरात् परतः पर यहां पर अन्य ही अर्थ किया था पूर्व पक्षी ने। उसने अर्थ किया था पूर्व पक्षी ने कि अक्षर शब्द का अर्थ कौन? प्रधान। अब उससे पर परमात्मा आदि ऐसा किया था, किंतु सिद्धांति कह रहे यहां पर भी जो अक्षर शब्द है, उस अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त और कोई नहीं है, ठीक है। तो अक्षरात् परतः पर इत्यत्रापि प्रकृतात् भूतयोनेः, प्रकृत जिसको हम भूतयोनि कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं सिद्धांति? परमात्मा को। तो प्रकृतात् भूतयोनि अर्थात परमेश्वर, परमात्मा है कि नहीं। प्रकृतात् भूतयोनेः अक्षरात्, प्रकृत जो भूत योनि है परमात्मा, उससे परः, उससे भिन्न दूसरा कोई कश्चित न अभिधीयते, दूसरा कोई कहा नहीं जा रहा है। लग गया जी? बात लगी। प्रकृतात् भूत योनि अक्षरात्, प्रकृत जो भूत योनि है, अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा, उससे भिन्न दूसरा और कोई है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जबकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? अक्षर शब्द का अर्थ प्रदान कर लो और उससे पर परमात्मा मान लो, किंतु ये नहीं है। अक्षर शब्द का अर्थ भूत योनि है, प्रकृत भूत योनि अर्थात परमात्मा ही है, और उससे पर दूसरा कोई कहा जा रहा है, यह बात नहीं है, और दूसरे किसी बात का कथन नहीं हो रहा है। लग गया जी ये बात। इत्यत्रापि न प्रकृतात्, हाँ, प्रकृतात् भूत योनि, प्रकृत भूत योनि मतलब परमात्मा, उससे अक्षर शब्द का जो अर्थ है उससे परः कश्चित न विधीयते, किंतु कथम एतद् अवगम्यते। पूर्व पक्षी बोलेगा, बोल रहा है कि किंतु ये तुमको कैसे समझ में आता है? क्या कि अक्षरात् परतः पर, यहां पर अक्षर शब्द का अर्थ प्रकृत भूतयोनि है अर्थात परमात्मा ही है, और उससे भिन्न और किसी चीज का वर्णन नहीं हो रहा है। कथम एतद् अवगम्यते, इस बात को तुम कैसा समझ पा रहे हो? तो कथम एतद् अवगम्यते, कथम के ऊपर लिखिए आक्षेप। हो गया ना। फिर आगे उत्तर दे रहे, तो ये न अक्षरम पुरुषम वेद, मिल गया। तो ये न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधान। ठीक है। तो ये न इत्यादि जो पंक्ति आ रही है ना, उसके पूर्व में थोड़ा लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। तो चलिए लिखिए, अयम अक्षर शब्द अयम अक्षर शब्द भूत योनिम, भूत योनिम, कौंस में लिखिए प्रधानम, कौंस बंद, आगे न परामृशति, न परामृशति पूर्ण विराम, यतो ही, यतो ही पूर्वम एव, यतो ही पूर्वम एव उद्धरण चिन्ह में अक्षरम पुरुषम वेद, अक्षरम पुरुषम वेद उद्धरण चिन्ह बंद।
इति ज्ञेयत्वलिंगवत्या अक्षरश्रुत्या बराबर अक्षर शब्देन आगे पर विद्या अधिगम्यत्वेन बराबर पर विद्या प्राप्तव्यत्वेन उक्तस्य अक्षरस्य ब्रह्मत्वेन परामर्शात् इति आह येन इति। ठीक है जी, चलिए भाई ध्यान दीजिए। पूर्व पक्षी का क्या कहना था, आक्षेप क्या था उसका कि अक्षरात परत पर यहां पर है कि नहीं, भूत योनि के रूप में जो लेना है अक्षर शब्द का अर्थ वो परमात्मा ही है, उससे भिन्न और कोई नहीं है, ये कैसा तुमसे जाना जाता है, ये प्रश्न था उसका। प्रश्न ध्यान में है ना? तब देखिए उत्तर देना है। उत्तर देने के पहले अवतर निकालिए अपने कि अयम अक्षर शब्द, यह जो अक्षर शब्द है वो भूत योनि न परामर्शति। भूत योनि अर्थात प्रधान, भूत योनि शब्द से यहाँ पर प्रधान का परामर्श नहीं कर रहा है। सिद्धांती बोल रहे हैं कि अयम अक्षर शब्द भूत योनि अर्थात प्रधानम न परामर्शति। क्यों? अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान को नहीं ले सकते। क्यों? यतो ही, कारण की पूर्वमेव, उसके पहले ही एक वाक्य आया है, अक्षरम पुरुषम वेद। अक्षर ऐसे पुरुष को जाना जाता है, जानना है। तो वहां पर अक्षर शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? परमात्मा। उसके पूर्व में, तब उसके आगे आया हुआ जो वाक्य अक्षरात परत पर, वहां पर अक्षर शब्द का अर्थ कैसा प्रधान ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ये कह रहे हैं। इसलिए हमने कह दिया कि अक्षर शब्द का अर्थ यहां पर प्रकृत भूत योनि अर्थात परमात्मा ही है, प्रधान आदि नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि तुमको कैसे समझ में आता है कि अक्षरात परत पर यहां पर अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है करके, है कि नहीं, परमात्मा ही है, उस भिन्न कोई नहीं है, कैसे समझ में आया? तो उसके लिए उत्तर दिया क्या कि अरे भाई उसके पूर्व में ही पद आया है, श्रुति आई है क्या, अक्षरम पुरुषम वेद। तो वहां पर अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा है। फिर उसके आगे आया अक्षरात परत पर, तो वहां पर अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा को छोड़कर कैसा ले पाएंगे? अर्थात नहीं ले पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कितनी में देखिए, अयम अक्षर शब्द भूत योनि अर्थात प्रधानम न परामर्शति, यतो ही कारण की पूर्वमेव अक्षरम पुरुषम वेद इति ज्ञेयत्वलिंगवत्या अक्षर श्रुत्या। ज्ञेयत्वलिंग वहां पर है कि नहीं, मतलब अक्षरम पुरुषम वेद, अक्षर पुरुष ही जाना जाता है, अर्थात ज्ञान का विषय की जानना जिसको है वो कौन है? परमात्मा ही है। तो वहां पर लिंग क्या है? ज्ञेयत्व, है कि नहीं? हाँ, चिन्ह। तो ज्ञेयत्व लिंगवत्या अक्षर श्रुत्या अर्थात अक्षर शब्देन, ऐसे उस अक्षर शब्द से पर विद्याधिगम्यत्वेन, पर विद्या के द्वारा जो जाना जाता है वो परमात्मा ही लिया गया है। दो विद्या होती है, परा विद्या, अपरा विद्या। परा विद्या के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वो कौन है? परमात्मा है। ठीक है, हाँ, तो वही करे। पर विद्या मतलब परा विद्या। तो पर विद्या अधिगम्यत्वेन, अधिगम्यत्वेन का अर्थ कर दिया प्राप्तव्यत्वेन। तो पर विद्या प्राप्तव्यत्वेन उक्तस्य, पर विद्या के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो है वही कहा गया है अक्षर शब्द से। अक्षरम पुरुषम वेद,
उक्तस्य अक्षरस्य, उस अक्षर का अर्थ किया गया अक्षरस्य ब्रह्मत्वेन परामर्श, अर्थात उस अक्षर शब्द का अर्थ क्या किया गया है? परमात्मा, ब्रह्म। अक्षरम पुरुषम वेद, कि जो परा विद्या के द्वारा जाना जाता है, वो अर्थ लिया है अक्षर शब्द का। अतः उसके आगे आई हुई श्रुति अक्षरात परत पर, वहां पर भी अक्षर शब्द का अर्थ कौन लिया जाएगा? परमात्मा ही लिया जाएगा, कौन नहीं? प्रधान नहीं। जबकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? अक्षर शब्द का अर्थ क्या ले लो? प्रधान ले लो। वो अर्थ ले नहीं सकते। चलिए वही कह रहे आगे की पंक्ति में, येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतः ब्रह्म विद्याम इति। मिल गया? इतने पदों का थोड़ा अन्वय श्रुति के पदों का। तो कैसा पढ़ते देखिए, ये ना, दो तीन शब्द छोड़कर आया है, सत्यम, पीछे अक्षरम, पुरुषम वेद। ठीक है, पुरुषम वेद। उसके आगे ताम ब्रह्म विद्याम, ताम ब्रह्म विद्याम। हाँ, हो गया ना इतना? आगे तत्वतः प्रोवाच, प्रोवाच इति। हो गया? आगे चलिए, इति प्रकृत्य तस्य एव अक्षरस्य भूतयोनेः अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्। पूर्ण विराम। ठीक है, ये जो आगे के शब्द है कि नहीं, प्रकृत प्रकृत्य, इसके आगे उस है कि नहीं, उसका भी थोड़ा अन्वय कर लीजिए। तो इति के बाद क्या पढ़ा? इति प्रकृत्य तस्य एव, आगे अदृश्यत्वादि गुणकस्य, पीछे आइए, भूतयोनेः, पीछे अक्षरस्य, आगे वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो शुरू से, ये न, ठीक है, तो ये न मतलब ये न ज्ञानेन, जिस ज्ञान से, लिखाएंगे अर्थ पहले समझ लीजिए कि जिस ज्ञान से सत्य और अक्षर स्वरूप पुरुष जाना जाता है, वेद, ताम ब्रह्म विद्याम, ऐसे उस ब्रह्म विद्या को तत्वतः प्रोवाच, तत्वतः कहो या कहा है, कथन किया है आचार्य ने। लग गया जी? तो क्या बताया इस श्रुति में कि जिससे उस सत्य अक्षर स्वरूप पुरुष को, परमात्मा को जाना जाता है, उसको उसने कहा। तो वहां पर अक्षर शब्द का अर्थ क्या किया गया? परमात्मा किया है। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए इस श्रुति का थोड़ा अर्थ लिखिए। ये न बराबर ज्ञानेन, ये न शब्द प्रतीक है ना, ये न आया ना, ये न बराबर ज्ञानेन अक्षरम भूतयोनिम, अक्षरम भूतयोनिम सर्वज्ञम पुरुषम वेद, सर्वज्ञम पुरुषम वेद। आगे ताम ब्रह्म विद्याम, ताम ब्रह्म विद्याम योग्याय शिष्याय, योग्याय शिष्याय प्रब्रूयात्, प्रब्रूयात् इति प्रकृत्य, प्रकृत्य बराबर उपक्रम्य। ठीक है, देखो भाई अर्थ हो गया नहीं? तो ये न मतलब ज्ञाने न, जिस ज्ञान से
अक्षर ऐसा जो भूत योनि सर्वज्ञ पुरुषम वेद, उस पुरुष वेद को जाना जाता है। ये ना जिस ज्ञान से अक्षर भूत योनि सर्वज्ञ पुरुष को वेद जाना जाता है, जिन ये ना जिससे ताम उस पर ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या को, उस ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को योग्याय शिष्याय, योग्य शिष्य को कहनी चाहिए। ऐसा उपक्रम किया है वहां पर श्रुति में। लग गया जी। तो वहां पर फिर अक्षर शब्द का अर्थ क्या लिया गया? परमात्मा लिया गया है। कौन लिया? परमात्मा लिया गया। अतः उसके आगे आई हुई श्रुति जो अक्षरात परत पर, वहां पर भी कौन लिया जाएगा? परमात्मा ही लिया जाएगा। तो अक्षरात परत पर, यहां पर अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये तुमको कैसे समझ में आया? ऐसा प्रश्न किया था पूर्व पक्षी ने। तब उसको उत्तर दिया कि वहां का प्रकरण या ऐसा है, उपक्रम वैसा हुआ है। अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा, वहां से उपक्रम हुआ है। अतः अक्षर शब्द का अर्थ भूत योनि परमात्मा ही है, उससे भिन्न कोई नहीं। यह हमको समझ में आया, ये उत्तर दिया। पंक्ति लग रही है? चलिए आगे। ये न अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतः ब्रह्म विद्याम इति प्रकृत्य, भाष्य में मिला। ऐसा उपक्रम करके तस्य एव, है कि नहीं? जो तस्य एव मतलब जिसको अक्षर शब्द से कहा गया है, तस्य एव जो अक्षर शब्द से कहा गया पुरुष है, भूत योनि है, सर्वज्ञ है, सर्वविद है, तस्य एव, उसी के लिए कहा फिर आगे क्या? अदृश्यत्वादि गुणकस्य, वही अदृश्यत्वादि गुण वाला है। यत् अदृश्यम इत्यादि, अदृश्यत्वादि गुणकस्य, और वही भूत योनि है। अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनि है, वही भूत योनि है, वही अक्षर है। ठीक है। तो अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनि अक्षरस्य वक्तव्यत्वेन, फिर उसी का कथन करने योग्य है। और आगे श्रुति आई है अक्षरात परत पर, फिर उसी का कथन करने योग्य रहेगा या अन्य किसी का? तो उसी का कथन करना या उचित है। ठीक है। वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है, प्रतिज्ञातत्वात्। तो प्रतिज्ञातत्वात् फिर पूरा वाक्य क्या होगा? तो प्रतिज्ञातत्व के ऊपर लिखिए शेष वाक्य, उसके आगे समझना है वैसा, भाष्य में बदल नहीं करना है, हम लोगों को पंक्ति लगाने के लिए समझ लेना है। तो प्रतिज्ञातत्वात्, इसके आगे इति अतः ज्ञायते, इति अतः ज्ञायते अक्षरात् परः कश्चित् न अभिधीयते इति, अक्षरात् परः कश्चित् न अभिधीयते इति। ठीक है जी। तो चलो भाई, तो वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, है कि नहीं? उसी का कथन करना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा की है। ब्रूयात प्रोवाच, है कि नहीं? उस शिष्य को उसी ब्रह्म विद्या को बताइए, उसी परमात्मा तत्व का बताने की क्या की है? प्रतिज्ञा की है। फिर उसी का प्रतिज्ञा के अनुसार आगे कथन शुरू कर दिया, अक्षरात् परत पर। फिर उस जिसकी प्रतिज्ञा की है वही बताएंगे या दूसरा कुछ अर्थ बताएंगे? तो जो प्रतिज्ञा की है वही बताएंगे। अतः अक्षर शब्द का अर्थ कौन है? परमात्मा ही है। तो वही लिखा वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, उसी का कथन करना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा की हुई है, इसके कारण इति अतः ज्ञायते, हम लोगों के द्वारा जाना जाता है क्या? अक्षरात् परः, अक्षर से पर, कश्चित् न विधीयते, अक्षर मतलब परमात्मा, उससे अन्य दूसरा किसी का प्रतिपादन अक्षर शब्द से नहीं है, यह हमसे जाना जाता है। पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी उसका उत्तर दिया। लग गया जी इतना? हाँ। अब आगे का वाक्य, कथम तर्री अक्षरात् परत पर इति व्यपदिश्यते, इति मिला तो कथम तक इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है। तो पूर्व पक्ष पुनः आक्षेप कर रहा है, तो कथम तर्हि अक्षरात् परत पर इति व्यपदिश्यते,
इति लग गया। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि ऐसी बात है, मतलब अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। ही सिद्धांती, तुम्हारे कहने के अनुसार अक्षर शब्द का अर्थ यदि परमात्मा ही है तो अक्षरात, ये पंचम्यंत शब्द आया, उससे अक्षर शब्द का जो अर्थ है उससे है कि नहीं, परत अक्षरात, सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो अक्षर शब्द का अर्थ है जो उससे पर है। ये क्या कहा फिर? यदि अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है और परमात्मा से भिन्न कोई श्रेष्ठ या कोई बताना नहीं चाहते आप, तो यहां पर अक्षरात या पंचम्यंत शब्द देकर उससे पर बताया, ये क्या बताया फिर? बताओ हमको। ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और पूर्व पक्षी बोलता है हमने जो बताया था ना, अक्षर शब्द का अर्थ क्या लो? प्रधान। परत अक्षरात, श्रेष्ठ ऐसे प्रधान से, अक्षर से, वो परमात्मा पर है, वाक्य लग जा रहा था। और तुम तो परत अक्षरात, अक्षरात इस शब्द से परमात्मा को ले रहे हैं, फिर उससे पर किसको लेंगे बताओ? तो कैसी संगति लगाएंगे बताओ फिर? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है? तो पंक्ति देखिए, कथम तरी अक्षरात परत पर इति व्यपदिश्यते, ऐसा व्यपदेश, ऐसा निर्देश, ऐसा उल्लेख कैसा हो रहा है फिर? इति, ये आक्षेप हुआ। उत्तर दे रहे, उत्तर सूत्रे तद वक्ष्यामः, मिला तो उत्तर सूत्र इस पर लिखिए समाधान। ठीक है, तो मतलब क्या समाधान दे रहे कि भाई ये ऐसा निर्देश क्यों हुआ है अक्षरात परत पर, इसका उत्तर हम यहां पर नहीं बताएंगे। कहां बताएंगे? अगले सूत्र में। उत्तर सूत्रे तद वक्ष्यामः, वहां कहेंगे। इसलिए चिंता मत करो, यहां पर इतना ही निश्चित कर लो, क्या? अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। ठीक है जी, वही भूत योनि है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वविद है, ये पक्का निश्चय कर लो। हो गया जी, ये बात हो गई। और खंडन कर रहे उस पूर्व पक्षी का अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।